19th सेंचुरी में ज़्यादातर जो पेंसिल मिला करती थी वो येलो कलर की हुआ करती थी क्योंकि दुनिया का बेस्ट ग्रेफाइट सिर्फ चाइना के अंदर मिला करता था और चाइना में पेंसिल को येलो कलर में मैन्युफैक्चर किया जाता था क्योंकि येलो कलर रॉयल कलर से संबंधित होता था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग इसे हाई क्वालिटी की पेंसिल मानते थे जब ये येलो कलर में होती थी, जिसको दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाता था, जिसकी वजह से 19th सेंचुरी तक येलो कलर की ही पेंसिल मिला करती थी। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। यह बात आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगी क्योंकि यह बात तो स्टीव जॉब्स और सैन जॉस को भी मालूम नहीं थी कि सैन जॉस स्टीव जॉब्स के बायोलॉजिकल फादर हैं। दरअसल सैन जॉस का एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसमें स्टीव जॉब्स खाना खाने भी जाया करते थे और दोनों में बातचीत भी हुआ करती थी, लेकिन दोनों को मालूम नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं, एक फादर है और एक बेटा है। एक व्यक्ति जो 33 डेज तक समुद्र में सरवाइव कर रहा था वो एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच गया था जिसको मार्शल आइलैंड भी बुलाया जाता था, जहां पर उसकी मुलाकात उसी के अंकल से हो गई जो कि 50 साल पहले समुद्र में सरवाइव करते करते इसी आइलैंड पर पहुंच गए थे, जहां पर उन्होंने अपनी खुद की भी फैमिली स्टार्ट कर दी थी। आई एम श्योर कि आपने सुपर मारियो तो खेल ही रखी होगी, अपने टाइम की बहुत ही पॉपुलर गेम हुआ करती थी। ये करीबन 1985 में रिलीज हुई थी और ये सिर्फ 32 KB की गेम हुआ करती थी, लेकिन ये जो इमेज आप देख रहे हो ये करीबन 124 KB की है। और इसी के साथ साथ मारियो सीगल एक इटालियन अमेरिकन व्यक्ति था जो कि रियल एस्टेट का बिजनेस किया करता था। इसने अपना वेयर हाउस रेंट पर दिया था निंटेंडो को और उन्होंने मारियो का जो कैरेक्टर था वो इन्हीं के नाम पर रख दिया था। माइकल जैक्सन की भी एक गेम आई थी जिसको कहा जाता था मून वॉकर। ये 1990 के करीब में आई थी और इसमें माइकल जैक्सन का काम होता था बच्चों को बचाना जो कि किडनैप कर लिए जाते थे इस गेम के अंदर, और इसमें म्यूजिक चलता था स्मूथ क्रिमिनल का कुछ इस तरह। जैक डैनियल्स एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है विस्की की और इसी के साथ साथ ये अमेरिका की नंबर 1 और टॉप सेलिंग ब्रांड है पूरी दुनिया के अंदर। इसी के साथ साथ इस कंपनी के अंदर जो भी एम्प्लॉय है उसको हर महीने जैक डैनियल्स की विस्की फ्री में मिला करती है। स्वीडन के अंदर से किसी वाइकिंग की कब्र मिली और आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक ये 19th सेंचुरी के किसी वाइकिंग की कब्र है और उसका शव है और उसके अंदर से एक रिंग भी मिली है जिसपे 2 इनिशियल्स लिखे हुए हैं जो कि अरेबिक वर्ड है, जिसको कन्वर्ट किया जाए तो वो है ऊपर वाले के लिए। जापान के बारे में आपने कई नई नई चीजें पढ़ी होंगी, वहां के आर्ट्स भी जाने होंगे, लेकिन जापान के अंदर एक खास तरीके का आर्ट भी होता है जिसको डोरडेंगो के नाम से भी जाना जाता है। इसमें होता है क्या कि वो थोड़ा सा मड लेते हैं और उसको हाथ में कुछ इस तरीके से जब तक घुमाया जाता है जब तक कि वो शाइन नहीं मारने लग जाता। एरिजोना के रहने वाले ग्रेग मैककाउन एक बहुत ही पॉपुलर फोटोग्राफर और इसी के साथ साथ स्टॉर्म चेसर भी है। एक दिन ये काम पर जा रहे थे जहां पर इन्होंने एक ऐसा सीन देखा रास्ते में ही कि जिसमें बारिश भी हो रही थी, बादल भी थे और इसी के साथ साथ एक रेनबो भी था और थंडर बोल्ट भी था, मतलब कि बिजली कड़की थी वहां पर। तो वो सीन था, अब उसको वो कैप्चर करना चाहते थे लेकिन उस वक्त में वो नहीं कर पाए, जिसके बाद में इस सीन से वो इतने ज्यादा इंस्पायर्ड थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी के अगले 7 साल लगा दिए इसको दोबारा से कैप्चर करने में। जो कि ये इमेज आप देख रहे हो ये 7 साल लग गए थे दोबारा से कैप्चर करने के लिए। आपने अपनी जिंदगी में ओले गिरते हुए तो बहुत बार देखे होंगे जिसको हेल स्टॉर्म भी कहा जाता है। कई लोग इसको इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और वो शायद बीच में जाकर भी खड़े हो जाते होंगे कि छोटे छोटे ही तो गिर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कई बार बहुत बड़े बड़े भी गिरते हैं। करीबन 1360 के वक्त में 1000 इंग्लिश सोल्जर मर गए थे क्योंकि उनके ऊपर जो हेल स्टॉर्म हुआ था वो बहुत बड़े बड़े बर्फ के गोलों से हुआ था और उनके सर खुल गए थे। बारिश के वक्त में आप अक्सर फंगस को तो देखते ही होंगे जो कुछ सड़ी हुई लकड़ियों पे भी उग जाती है और इसी के साथ साथ जमीन से भी उगती है। इसको कई लोग मशरूम के नाम से भी जानते हैं। ये 1 फुट से ज्यादा ऊंची नहीं देखी होगी किसी ने भी, जो भी सबसे बड़ी अगर किसी ने देखी भी हो, लेकिन ये पहले के वक्त में बहुत बड़ी हुआ करती थी। करीबन 350 मिलियन ईयर्स पहले फंगस करीबन 20 फुट लंबी भी हुआ करती थी। 1911 में पेरिस के एक म्यूजियम से मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हो गई थी
जिसके बाद में वो फ्रेम एकदम ब्लैंक था, जिसकी वजह से दूसरी पेंटिंग को तो लोग कम देख रहे थे, पर इस ब्लैंक फ्रेम को लोग ज़्यादा देख रहे थे कि वाह क्या पेंटिंग बनाई है। फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।